नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में देखा कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देखिए महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। एकनाथ शिंदे अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री थे। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। झारखंड की अगर बात करें तो ये झारखंड है। रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। और विधानसभा में यहाँ 81 सीटें हैं। राज्यसभा में 6 सीटें हैं। लोकसभा में तो 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमा आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश और आप देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। अब बात आती है एग्जिट पोल आए हुए। चुनाव जैसे ही खत्म होता है ना उसके बाद एग्जिट पोल आ जाते हैं। ये कैसे तैयार किए जाते हैं? जब आपने देखा होगा वोट डाल के आप बाहर निकलते हैं तो एग्जिट पोल कराने वाली ये एजेंसियां होती हैं। ये आपसे पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया, कौन से मुद्दे आपके वोट हैं, किसे आप मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसी के आधार पर ये तैयार किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपको देखना है तो देख सकते हैं। बाकी 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। कई बार क्या रहता है कि एग्जिट पोल गलत साबित हो जाते हैं, कई बार सही भी साबित हो जाते हैं। 15 फरवरी से शुरू होगी सीबीएसई की 10वीं और आप देखते हैं कि 12वीं की परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात हो रही है। आपसी भरोसा व समझ बढ़ाने के लिए भारत चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। एक दिन पहले विदेश मंत्रियों ने की थी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। राजनाथ बोले संबंधों में प्रगाढ़ता लाने की रोड मैप बनाने पर बनी सहमति। ये आपको मालूम होगा कि 2020 में जो हमारा टकराव हुआ था ना हमारी सेना का, उसके में हमारे सैनिक शहीद भी हुए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि अभी तक टकराव बना हुआ था। लेकिन 21 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक भी हुई थी। उससे पहले सीमा विवाद को लेकर कुछ समझौता लद्दाख में हुआ था। सेनाएं वापस भी ली गई थी जहां टकराव बना हुआ था। अब पेट्रोलिंग पर पाएंगी एक दूसरे की सेना। देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और ये हमारा पड़ोसी है तो हमें ध्यान देना ही होगा रिश्तों पर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम लोग दोस्त बदल सकते हैं। देश भर में 6 करोड़ राशन कार्ड किए गए रद्द। आधार और ई-केवाईसी के जरिए सत्यापन में फर्जी पाए गए करोड़ों राशन कार्ड। देश में 99.80% राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की बनी पारदर्शी व्यवस्था। ये आप लोगों को ई-केवाईसी की बात करें ना तो अपने ग्राहक को जाने, इसका मतलब होता है। और जिसे हकीकत में आप देखते हैं कि इसकी जरूरत है ना राशन कार्ड की, उन्हें नहीं मिल पाता है। कई लोग फर्जी तरीके से बनवा लेते हैं। महिलाओं को मिलेगा पीएम आवास योजना में 100% स्वामित्व और 74% स्वामित्व अभी भी महिलाओं के पास है। गांव में घरों की सिर्फ पुरुषों के नाम रजिस्ट्री नहीं होती है। 80 लाख और लाभार्थियों का चयन 10 बिंदुओं वाले सर्वे के आधार पर किया जाएगा। पीएम आवास योजना के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। कब आई थी ये योजना आप लोगों को मालूम है? किस मंत्रालय के अंडर में आती है? ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 में हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर में आती है ये। ठीक है। उत्तर भारत में 5-6 दिनों में चलेगी बर्फीली हवाएं। अब मौसम ही आ रहा है। कनाडा पहुंचकर अब कॉलेज नहीं बदल सकेंगे विद्यार्थी। विदेशी विद्यार्थियों के लिए कनाडा सरकार ने वीजा के नियम सख्त कर दिया है। इसके अनुसार कोई विद्यार्थी कनाडा के किसी कॉलेज में दाखिला लेकर जाता है तो वहां पहुंचकर कॉलेज बदल नहीं सकेगा। यदि कॉलेज बदलता है तो 30 दिन के भीतर दोबारा स्टडी वीजा लेना होगा। इसमें भारतीय बेटियां लगातार दूसरी बार बनी चैंपियनशिप। ये आप देखिए एशियाई चैंपियन। बिहार के नालंदा जिले में बुधवार को राजगीर में चीन को पराजित कर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद खुशी मनाती भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी। एशियाई हॉकी
चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराया, दीपिका ने दागा विजयी गोल। 3 बार भारतीय महिला टीम ने आप देखते हैं जीती एशियाई चैंपियनशिप 2016 और 2023 में। इससे पहले खिताब अपने नाम किया था और 11 गोल दागकर दीपिका टूर्नामेंट की 30 गोल स्कोरर भी बनी है। तो खिलाड़ियों के बारे में और खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। ये कहाँ हो रहा था? बिहार में हो रहा था। बिहार जानते हैं? देखिए बिहार, पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और क्या देखने को मिल जाएगी? इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार की किससे लगती है? नेपाल से। राज्यों में आप देखें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश बाबा यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें, 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रोबोट ने अगवा किए दूसरी कंपनी के 12 रोबोट। एआई रोबोट ने संघाई रोबोटिक्स कंपनी के शोरूम में इस घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज से सामने आई घटना। एआई के दुरुपयोग को लेकर छिड़ी बहस। पहले इस वीडियो को फर्जी माना गया, लेकिन बाद में रोबोट निर्माता दोनों कंपनियां, संघाई कंपनी और होंग ने घटना की पुष्टि की। रोबोटों के बीच ऐसी बातचीत भी हुई है। चलिए आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है सीसीटीवी फुटेज में एक छोटे आकार वाला रोबोट दूसरे बड़े रोबोट की ओर बढ़ता दिखा और उसने काम के घंटों के बारे में पूछा। इस पर उसने, एक रोबोट ने जवाब दिया, मैं कभी काम से छुट्टी नहीं लेता। इस पर वह पूछता है, तो तुम घर नहीं जा रहे हो? इसके जवाब में वह कहता है, मेरा घर नहीं है। तब छोटा रोबोट बोला, मेरा साथ चलो, घर चलो। उसने शोरूम से बाहर जाने का रास्ता दिखाते हुए यह बात कही है। तो देखिए, मैं कहता हूं ना, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। अब नॉर्मल सी बात है, देखिए इसके दुरुपयोग भी होंगे, उपयोग भी होंगे। अब कौन किस दिशा में करता है ये उस पर निर्भर करता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार, लोगों ने ली राहत की सांस। यहाँ सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो वही बातें हो रही हैं। स्कूल, प्राइवेट जो भी काम है ये बंद कर दिए गए, घर से काम हो रहे हैं। 50% सरकारी कर्मचारी करेंगे घर से काम। राजधानी में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आईआईटी कानपुर तैयार है। 1 करोड़ रुपए खर्च में 100 वर्ग किलोमीटर में बारिश कराना की संभावना है, देखी जा रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब बात करेंगे कृत्रिम वर्षा क्या होती है। मेघ बीजन या बादल की बुआई एक प्रकार का मौसम संशोधन है, जिसका उद्देश्य हवा में मेघ संघनन या बर्फ के नाभिक के रूप में काम करने वाले पदार्थों को फैलाकर बादलों की बेहतर होने वाले सूक्ष्म विक्रियाओं को बदलकर उसमें गिरने वाले वर्षण की मात्रा या प्रकार को बदलना क्या कहलाता है? कृत्रिम वर्षा कहलाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव की एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके तहत आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे विमानों को बादल के बीच से गुजारा जाता है, जो वहां सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हुए निकल जाते हैं। उसी से होती है। बाकी चल रहा है। सौर पैनल की सब्सिडी के लिए पोर्टल से करना होगा आवेदन। ये मुख्यमंत्री एटीसी ने लॉन्च किया दिल्ली सोलर पोर्टल। मिलेंगी योजनाओं की सारी जानकारी। 3 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का रखा लक्ष्य। सोलर पैनल से खपत से अधिक बिजली उत्पादन करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि भी इसमें। और आप देखते हैं कि 400 यूनिट से अधिक बिजली के खपत पर बिल शून्य होगा। सोलर पैनल से हर माह कर सकते हैं 900 रुपये तक कमा सकते हैं, 900 रुपये। छत पर सोलर पैनल लगाने का आकलन भी बात हो रही है। सूर्य भगवान से बिजली बनाने की बातें हो रही हैं, देख रहे हैं। आपसी सैन्य शक्ति बढ़ाने की साझा नीति बनाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। और मोदी और अलनिजी की अध्यक्षता में भारत और ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता हुई है। भारत ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी की शुरुआत संचालन के लिए एक दूसरे के यहाँ कर सकेंगे विमान तैनात भी। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो G20 के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ग्रुप 20 की बात कर रहा हूं मैं। ये आखिर क्या है, इसकी कहानी क्या है? 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय ये संस्था है। इसमें अगर आप देखें कौन कौन मेंबर है, 21 मेंबर देखने को मिलेंगे। अब इसका उद्देश्य अगर देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। 21 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब,
दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिल जाएंगे। इन संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि इस सम्मेलन में भारत ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत हुई। यह साझेदारी सौर ऊर्जा, ऊर्जा स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग व साझा कार्यक्रम में राय देखेगी। गयाना पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, भेंट की गई जॉर्ज टाउन की चाबी। गाना और बारबाडोस प्रदान करेंगे अपने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक प्रधानमंत्री साहब को। और 56 आप देखते हैं कि 56 वर्षों में किरियाई देश गयाना की यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां गई हुई थी। चलिए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और आपको बता दूं, देखिए ये आप लोगों को देखें, कैरी काम द कैरिबियन कम्युनिटी 21 देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में कैरी काम के साथ सहयोग मजबूत करने की इच्छा है। बाकी देखते हैं क्या समझौते होते हैं। पाकिस्तान के साथ वार्ता में पहला मुद्दा आतंकवाद है, भारतीय राजदूत कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। यात्रियों को उड़ान में देरी की समय पर सूचना दे विमान कंपनियां, मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू कह रहे हैं। भारत में 2050 तक बच्चों की आबादी होगी 35 करोड़। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट में लगाया गया अनुमान अभी की तुलना में 10.6 करोड़ की कमी का आकलन लगाया जा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है ना, उसी की रिपोर्ट है यूनिसेफ। कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप लोग, कुछ लिख रहे हैं, तो इसके बारे में इस तरह की रिपोर्टों का उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। और ये आप देखते हैं कि यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट में कहा गया है। इस संस्था का नाम भी उल्लेख कर दिया करिएगा। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। AN-32 ने चिन्याली स्वर्ण हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेप का किया अभ्यास। वायुसेना के मल्टीपर्पज विमान एयरक्राफ्ट AN-32 ने। हिमाचल में कामकाजी माताओं के बाल देखभाल अवकाश में संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश नीति बदलने का दिया था इसमें निर्देश। अच्छी बात है। या आप देखिए, उत्तराखंड क्या है, हिमाचल प्रदेश, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय एकता यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे विद्यार्थियों ने, आप देखे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की हुई है। सरकारी कर्मियों के घर पहले लगेगा प्रीपेड बिजली मीटर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल बोले, इससे लाइन लॉस में आएगी कमी और राज्यों में चल रही योजनाओं की चल रही है समीक्षा। सुक्खू सरकार 2 गारंटियों को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश सरकार 11 दिसंबर को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, समझ रहे। और इसमें आप देखते हैं कि इसके लिए 2 गारंटियों के लिए, और इसमें 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी योजना शुरू करने और किसानों से गोबर खरीदने की बातें हो रही हैं। देखते हैं क्या होता है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देख लीजिए, राजनीति की बातें हो रही हैं और आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। वोट डल रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े बड़े जो भी अभिनेता नेता हैं वो डाल रहे हैं। झारखंड में 68% हुई, महाराष्ट्र में 60% मतदान हुआ है। तो ये सब याद रखा करिएगा। राजनीति की बातें हो रही हैं। एक और बात बता दूं आप लोगों को, अगर आपको नेता बनना है तो जरूर आप लोग देख सकते हैं, और अगर आपको भाई परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो ये छोड़ सकते हैं। एक बात आप लोगों को बात बता दूं कि वो इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जमीन की अदला बदली नहीं हुई तो हरियाणा को देने होंगे 640 करोड़। ये हरियाणा विधानसभा जमीन विवाद को लेकर चंडीगढ़ के अधिकारी दोनों शहरों की तुलना कर जमीन का निर्णय बता चुके हैं गलत। हरियाणा ने 10 की जगह 12 एकड़ जमीन का रखा प्रस्ताव। 12 एकड़ पर भी सहमति बनना मुश्किल। विवाद से बचने के लिए सीधी कीमत लेने के विकल्प पर विचार हो रहा है। 1 नवंबर 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी पूर्वी भाग काटकर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था ना,
और रेलवे स्टेशन आईटी पार्क रोड पर चिन्हित है, ये जमीन आप देखेंगे। ये आप देखिए, हरियाणा का नया विधानसभा भवन इसी कार्यकाल में बनाने का प्रयास होगा, कल्याण कह रहे हैं। देखिए एक बात आप लोग देख ली, पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी है क्या? पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहीं की बात हो रही है। हिंदी केंद्रों को बढ़ावा देकर राज्य की भाषा दरकिनार कर रही है, द्रमुक कह रही है। देखिए जब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है तो ये जो दक्षिण भारत के राज्य है ना, ये लोग विरोध करते हैं। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ये राजस्थान में टैक्स फ्री हो गई है। याद गोधरा कांड हुआ था ना, उसी पर आप देखते हैं, ये बड़ी फिल्म है, गुजरात की बात हो रही है। ये कहाँ खर्च हो रहा है 600 करोड़ रुपए, जान ही नहीं पाती छत्तीसगढ़ सरकार। व्यवस्था में खामी, 2 वर्षों में 554 कंपनियों ने 900 करोड़ से ज्यादा खर्च का दावा किया है। और 2014 में बना था CSR के नियम, कंपनियां अपने प्रॉफिट के साथ ही अपने आय का छोटा सा हिस्सा समाज के विकास के लिए भी खर्च करें। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2014 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अलग कानून बनाया था। इसके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के विकास का लक्ष्य रखने की बात होती है। और NGO से लेकर संगठनों को करोड़ों का अनुदान देने की बात हो रही है। जिन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना होती है वहां सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण की क्षति के लिए CSR मद की स्थापना है। नियम के अनुसार 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या 1000 करोड़ के व्यापार या 5 करोड़ की शुद्ध आय अर्जित करने वाली कंपनी को औसत आय का 2% CSR में खर्च करना पड़ता है। ये हिमाचल में आप देखिए 18 होटल बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार। तर्क देकर मांगेगी राहत ताकि होटलों को चलाने की मिल सके अनुमति। DGP की सेवानिवृत्त हो उनकी IPS बेटी देगी गार्ड ऑफ ऑनर। इस मध्य प्रदेश के पुलिस के इतिहास में एक भावनात्मक अध्याय जुड़ने जा रहा है। 30 नवंबर को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लाल परेड ग्राउंड स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में विदाई में सोनाक्षी सक्सेना आप देखते हैं कि देख रहे हैं। ये बदरीसपुर में एकत्रित कचरे से ने भरी नगर पंचायत की झोली। यात्रा काल में नगर पंचायत ने 110.97 टन कचरे की बिक्री कर 8 लाख रुपए कमाए। यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम व उसके आसपास क्षेत्रों में एकत्रित हुआ 180.70 टन कचरा। केदारनाथ धाम में जमा हुआ 27 टन कचरा। टहरी बांध से जुड़ी गई 250 मेगावाट क्षमता की पहली टरबाइन गेट। अच्छी पहल है। ये चक्रवात, तूफान व बाढ़ से निपटने को उड़ीसा सरकार ने कमर कसी हुई है। ये 500 ऑटोमेटिक मौसम केंद्र स्थापित किए हैं। आरोपितों के लिए अलग अलग मानक नहीं अपना सकते हैं राज्य। बंगाल में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सह आरोपित की अग्रिम जमानत का नहीं किया विरोध, और उसी मामले में याचिकाकर्ता को जमानत प्रदान करने पर की थी आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। संयुक्त कार्रवाई में लश्कर के नार्को टेरर मॉड्यूल का अहम सूत्रधार गिरफ्तार। 3 वर्ष पूर्व जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया। तब 5 लाख का इनामी। मॉड्यूल के 12 सदस्यों को पकड़ चुकी पुलिस, जिनमें 3 सरकारी कर्मचारी भी हैं। ये जम्मू कश्मीर में की बातें हो रही हैं। स्नैचिंग भी चोरी, इसलिए उपभोक्ता को क्लेम अदा करे बीमा कंपनी। कार स्नैचिंग के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला। यूनाइटेड इंडिया को बीमा हर्जाना व 9% ब्याज देने का आदेश दिया गया है। बंगाल के पूर्व मंत्री को जमानत देने पर अदालत का विभाजित फैसला। कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में जेल में MA की पढ़ाई करेगा माओवादी सब साची पांडा, उड़ीसा को कुख्यात नक्सली। एक कल्ला कुरीची जहरीली शराब मामले की जांच करेगी CBI एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लंबित तलाक प्रक्रिया पर पत्नी को ससुराल जैसे लाभ का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आजकल आप देखिए इस तरह के खूब आप देख रहे हैं कि मामले देखने को मिल रहे हैं। पारिवारिक मनमोहक प्रस्तुति, लोक कलाकार किसी प्रांत या व देश की संस्कृति के सच्चे संवाहक होते हैं। बेंगलोर में बुधवार को भारतीय धातु संस्थान की 78वीं वर्ष
वार्षिक तकनीकी बैठक का शुभारंभ हुआ है। 3 दिवसीय इस बैठक के शुभारंभ के दौरान लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी है। आरएसएस के खिलाफ मिशनरियों को मिला नक्सलियों का साथ। देखिए, एक तो आरएसएस का याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं मैं, और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1925 में। और नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी याद रखिएगा। बस अलग रास्ता ये आप देखते हैं क्या किए हुए, अपनाए हुए हैं। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। मालवा क्षेत्र में बड़ी शक्ति तो मतांतरण करने वालों ने निवाड़ में फैलाया जाल। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण मतांतरण की बात हो रही है। देखिए, आपको किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, आपका संविधान देता है। संविधान के भाग 3 को पढ़ते हैं ना, मौलिक अधिकारों में। लेकिन आप देखिए, वो धर्म परिवर्तन या आप किसी धर्म को मान रहे हैं दूसरे धर्म को, तो वो आपका लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो सरकारें कानून बना रही हैं वो जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने की बात करती हैं। आप लोग उस कानून को ध्यान से पढ़ा करिएगा। कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के लिए सिस्टम नहीं, माता और पिता जिम्मेदार हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के मामले में सुनवाई में टिप्पणी की है। कहा, कई अभिभावक कहते हैं या तो पास हो जा या फिर वापस मत आना। एंटी हैकिंग डिवाइस की अनिवार्यता। देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने हॉस्टल और पीजी गेस्ट हाउस के कमरों में लगे पंखों में एंटी हैकिंग डिवाइस लगाने का निर्देश दिया है। एंटी हैकिंग डिवाइस एक लोहे की रॉड है जो छत से लगे हुए हुक से लेकर पंखे के ऊपरी हिस्से पर लगती है। इस रॉड के बीच में एक ज्वाइंट होता है और जिसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, और जैसे ही 20 किलो से अधिक वजन पंखे पर आता है तो पंखा धीरे धीरे नीचे लटक जाता है। इससे किसी को चोट आने का खतरा भी नहीं रहता है और पंखों से फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एंटी हैकिंग डिवाइस की अनिवार्यता की थी। और साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी प्रत्येक कोचिंग संस्थान और हॉस्टल के छात्रों से नियमित तौर पर संवाद करते हैं। छात्रों के साथ कलेक्टर रात्रि भोज करते हैं। हॉस्टल व कोचिंग संस्थान के लिए भी कलेक्टर ने गाइडलाइन तय की हुई है। और माँ बाप का आप देखते हैं कि आजकल मैंने कहा ना, बच्चे तय नहीं कर रहे हैं कि उन्हें क्या बनना है, माँ बाप तय कर रहे हैं। और फिर आप देखते हैं परेशानी होती है तो अवसाद, डिप्रेशन और फिर मौत आ जाती है। बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य से मांगी जवाब। राज्य ने कोर्ट से कहा स्थिति नियंत्रण में है, नए सिरे से आप देखिए कोई गड़बड़ी नहीं है। मुर्शिदाबाद जिले की बात हो रही है। ये आप देखिए इम्फाल घाटी में तनाव मणिपुर में चल रहा है। ये आप देखिए इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। बंगाल में ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में ममता के भाई व मंत्री में मुकाबला है। 29 नवंबर को होना है चुनाव। आईएलपी को चुनौती वाली याचिका पर मणिपुर को 8 हफ्ते का समय मिला है। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की बात हो रही है। 2022 में केंद्र व मणिपुर समेत अन्य को जारी किया गया था नोटिस। इनर लाइन परमिट वाले राज्यों में बाहरी लोगों को होती है अनुमति की आवश्यकता। कोलकाता में पुस्तक मेले में भाग लेने को इच्छुक है बांग्लादेश। अनुमति का अब देखते हैं 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता में की बात हो रही। बांग्लादेश से आप देखिए उत्तराखंड जो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। सीबीआई अधिकारी वन दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ ठगे। पता नहीं यार, समझ में ही नहीं आता है मुझे। सरकार इतनी जागरूकता फैला रही, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। गजब है। अनजान नंबर से विवाह का निमंत्रण स्वीकारते ही मोबाइल हो सकता है। भैया देखिए, इस तरह के जो अगर फर्जी वाड़े हो रहे हैं, कोई लुट रहा है तो उस पर क्या कहें हम। और मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूं उसमें या तो लालच रहता है या फिर डर में जो बैठ जाता है वो लुट जाता है। समुद्री शैवाल है कमाल। मेथेन का उत्सर्जन घटा सुधारता है पर्यावरण का हाल। बरेली के IVRI में शोध के आए सकारात्मक परिणाम। शैवाल से बने उत्पाद के सेवन से पशुओं के शरीर से निकलने वाली हानिकारक गैस में आती है कमी है। और नाम मात्र का खर्च और प्रतिदिन खिलाएं, कोई नुकसान भी नहीं है। ये अपने मूल काम पर ध्यान दें। बैंक अधिकारी एडा कह रहा है। बीमा उद्योग के नियामक एडा के चेयरमैन कह रहे हैं देवाशीष पांडा। महंगाई बेकाबू हुई तो निर्यात व उद्योग होंगे प्रभावित।
केंद्रीय बैंक ने मासिक रिपोर्ट में मुद्रास्फीति बढ़ने की स्थिति को आश्चर्यचकित करने वाला करार दिया। आरबीआई ने अपनी मासिक रिपोर्ट में इस बात के भी संकेत दिए कि वह ब्याज दर घटाने के लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ब्याज दर में कटौती की कर चुके हैं वकालत। विकासशील देशों के केंद्रीय बैंकों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है। आरबीआई हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मालूम मिलेगा। चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7% रहेगी आर्थिक विकास दर। लेकिन आप देखिए, आर्थिक मामलों के सचिव चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर पूर्व के मुकाबले कम करने की आशंका जताई है। अजय सेठ ने कहा कि इस साल बारिश लंबी चलने से खाद्य वस्तुओं की बड़ी महंगाई और लेकिन अन्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में अमेरिका में नई सरकार के सत्ता संभालने पर हमारी नजर है, अजय सेठ कह रहे हैं। एप्पल इंडिया का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष में 23% बढ़ा। आईफोन कंपनी है ना, 60% तक सस्ता हो जाएगा सौर ऊर्जा का उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन की रिपोर्ट के अनुसार ये बातें कही जा रही हैं। आईएसए के बारे में सुने? आईएसए के बारे में, इसके बारे में याद रखा करिएगा भैया। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 11 अरब डॉलर हो सकता है रियल एस्टेट में इक्विटी निवेश। ये नोकिया को एयरटेल से 5G विस्तार का ठेका मिला। एफटीए वार्ता जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे भारत और ब्रिटेन। मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद अगले साल की शुरुआत में वार्ता शुरू करने का किया ऐलान। ईपीएफओ ने सितंबर में 18.81 लाख सदस्य जुड़े हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से। भारतीय परिवारों की संपत्ति में इक्विटी का हिस्सा आप देखते हैं कि बहुत कम है। जेफरीज के मुताबिक औसत भारतीय परिवारों के स्वामित्व वाली कुल संपत्ति में इक्विटी का हिस्सा केवल 5.8% है। इससे इनवेट क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं दूरसंचार कंपनियां। सुप्रीम कोर्ट का मोबाइल सेवा प्रदाताओं को राहत देते हुए 2004 में सैनवेट क्रेडिट नियम मैन्युफैक्चरिंग को उपलब्ध छूट के बारे में है। यह छूट तब मिलती है जब मैन्युफैक्चरर्स अपने उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के बाद कुछ विशिष्ट सामग्री का उपयोग करते हैं। अरेस्ट मेमो में जोड़े गिरफ्तारी का आधार दर्ज करने के लिए कॉलम है, हाईकोर्ट कह रहा है। ये ब्रिजवासन के पास मालगाड़ी के पहिए ट्रक से उतरे, देख लीजिए। सड़क दुर्घटना मामले में आरोप तय करने का आदेश। 30 हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश से की अदालत ने सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के मामले में आरोपित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप तय करने का आदेश दिया है। सीमा पार से फैली आग ने भारतीय क्षेत्र में फटने लगी बारूदी सुरंगें। पुंछ की कृष्णा घाटी की बात हो रही है, रजौरी। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारतीय दर्शन को लोकप्रिय बनाने वाले जोनास से मिले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उनकी प्रशंसा। प्रधानमंत्री ने 29 नवंबर 2020 को अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उनकी चर्चा की हुई थी, देख लीजिए। ट्रंप की जीत के बाद आप देखिए भारत से संबंध सुधार रहा है चाइना, क्योंकि मजबूरी भी है। आप देखिए सबकी अपनी अपनी। अब यूक्रेन का अब ब्रिटेन की मिसाइलों से रूस पर हमला। कीव में अमेरिकी दूतावास बंद। ये आप देखिए रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है भारत। CCPI 2025 रिपोर्ट में पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है और सूची में 2 पायदान खिसकने के बाद भी शीर्ष 10 में शामिल है भारत। आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में बात हो रही, रिपोर्ट जारी की गई है। 60 से अधिक देशों की सूची में भारत 2 स्थान नीचे खिसककर 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और देखिए आप देखेंगे कि रिपोर्ट में पहला 3 स्थान खाली है। चौथे स्थान पर डेनमार्क, उसके बाद नीदरलैंड है। 2 सबसे बड़े उत्सर्जकों में चीन और अमेरिका क्रमशः 55 और 57वें स्थान पर है। और CPI उत्सर्जन नवीकरणीय ऊर्जा जलवायु नीति के मामले में दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों की प्रगति पर नजर रखता है। यूरोपीय संघ सहित 63 देश 90% वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार। रिपोर्ट में भारत इस वर्ष 10वें स्थान पर है और सर्वोच्च प्रदर्शन करने वालों में से एक है। यह देखते हुए कि भारत की जलवायु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। चलिए अच्छी बात है। भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.9 टन या आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य पर बना हुआ है, जो वैश्विक औसत 6.6 TCO2e से काफी कम है।
और आपको बता दूं, भारत ने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए 2022 में जलवायु वित्त में 100.28 अरब डॉलर का योगदान दिया था। ये सब जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। और आप देखते हैं सिर्फ 12 विकसित देशों ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त में अपना उचित हिस्सा दिया था। इसमें नॉर्वे, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड शामिल है। भारत ने अमीर देशों समर्थन बढ़ाने का आग्रह भी किया हुआ है। इस तरह की रिपोर्टों के बारे में जरूर याद रखा। नेपाल की यात्रा पर पहुंचे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। याद देखिए, नेपाल है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। एफबीआई प्रमुख की दौड़ में भारतवंशी काश पटेल शामिल हैं। एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर, आप देखते हैं कि रे को बदलना चाहता है ट्रंप प्रशासन। नव नियुक्त निर्वाचित राष्ट्रपति प्रमुख पदों के लिए लोगों का कर रहे हैं चयन, तो उसी की बात हो रही है। यहाँ की एजेंसी है ना अमेरिका की। चलिए, 500 भारतीय प्रवासियों को अमेरिका पहुंचाया। अमेरिका का गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वीटो। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों की ओर से लाया गया था प्रस्ताव। गाजा में तत्काल बिना शर्त स्थायी संघर्ष विराम की आपत्ति की गई थी। यही तो परेशानी होती है, इसीलिए तो कहते हैं कि यूएनएससी में सुधार करने की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अब आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है। इसमें आप देखते हैं कि टोटल 15 मेंबर हैं। इसमें 5 तो अस्थायी हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। 10 अस्थायी हैं, लेकिन 5 स्थायी के पास ऐसी शक्ति है, पावर है कि कोई प्रस्ताव करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। एक भी आप देखते हैं कि असहमत हो जाता है ना, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा प्रस्ताव। समझ रहे हैं। क्यूरेसी वर्ल्ड कप के तीनों भाग में भारत का दबदबा। धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी पी वर्ल्ड कप। पुरुष वर्ग में चंबा की अक्षय, महिला वर्ग में कांगड़ा की तरन्नुम ब टीम में इवेंट नरवाना विजेता रही है। ये खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। रैकेट छोड़ चला लाल बजरी का लाल। राफेल नडाल ने डेविस कप में नीदरलैंड से स्पेन की हार के साथ ही पेशेवर टेनिस से लिया संन्यास। दृष्टिबाधित विश्व कप के नाम वापस लेने पर कप्तान निराश हैं। पाकिस्तान में होने वाली T20 दृष्टिबाधित विश्व कप की बात हो रही है। भारतीय टीम नहीं जा रही ना। विश्व एथलेटिक्स के पुरस्कार के लिए नामित AFI। हार्दिक फिर बने नंबर 1 के ऑलराउंडर T20 रैंकिंग में। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने अपनी ऊंची रैंकिंग वाली थाईलैंड की बुसानन पर दर्ज की 20वीं जीत। लक्ष्य, सिंधु और मालविका सात्विक चिराग दूसरे दौर में रहे। चीन में मास्टर्स की बात हो रही। गोल्फर नयिका ने हासिल किया 1 शॉट की बढ़त। 14 वर्ष बाद भारत में फिर देखेगा मैसी मैजिक। फुटबॉल की बात हो रही है। विश्व चैंपियनशिप में खुद को प्रबल दावेदार न माने गुकेश एरिगेसी कह रहे हैं। ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। चलिए, कुछ पढ़ लिया करिएगा। जोखिम और सावधानियां। इन लोन आजकल आप देखिए एप्लीकेशन से लेते हैं ना, उन्हीं की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी ले लिया करिएगा। कई बार फंस जाते हैं आप लोग। और ऐप के बारे में रिसर्च कर लिया करिएगा। आरबीआई पंजीकरण या मान्यता प्राप्त संस्थाओं के साथ साझेदारी, ब्याज दर और चार्ज पर ध्यान दें। अनुमति देने में रहें सतर्कता। इंटरेस्ट लोन हमेशा सही नहीं होता है। चलिए, फिर भी फंसना है तो फंस सकते हैं। पशुपतिनाथ महादेव को 51,000 लड्डुओं का महाभियोग। काजीरंगा नेशनल पार्क के एलिवेटेड कॉरिडोर को जल्द पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट की NHAI से उम्मीद। कहा, परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने में सभी साझेदार पूरा सहयोग और समर्थन करें। देवों के आह्वान के साथ 5 अखाड़ों ने किया भूमि पूजन। प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है ना, तो वहीं की बातें हो रही हैं। इसे भी देख लिया करिएगा आप लोग। और जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट उसी पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखेंगे कि ओले रोमर ने प्रस्तुत किया विकास की गति का पहला माप। ये आप देखते हैं कि 1676 में आज ही DSNFU डेनमार्क के खगोल शास्त्री ओले रोमर ने विकास की गति का पहला माप प्रस्तुत किया था। और उन्होंने पेरिस की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस को बृहस्पति के चंद्रमा आयु पर कब ग्रहण लगेगा इसकी गणना के आधार पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे। पहला रॉकेट आप देखिए लॉन्च कर भारत ने बढ़ाई अंतरिक्ष की ओर कदम। 1963 में आज ही भारत ने अपना पहला रॉकेट नाइकी अपाचे केरल के तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया था। अमेरिका निर्मित इस साउंडिंग रॉकेट को एक साइकिल पर प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। 715 किलोग्राम वजनी रॉकेट 207 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा था।
क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाती थी उज्ज्वला। क्रांतिकारी उज्ज्वला मजूमदार का जन्म 1914 में आज ही विभाजित भारत के ढाका बांग्लादेश में हुआ था। क्रांतिकारी पिता का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 14 साल की उम्र से ही कलकत्ता कोलकाता से ढाका तक हथियार पहुंचाने के लिए अपने पिता के गुप्त मिशनों में मदद करने लगी थी। 8 मई 1934 को गवर्नर जनरल एंडरसन की हत्या के लिए कपड़ों में रिवॉल्वर छिपाकर क्रांतिकारियों तक पहुंचाया और पकड़े जाने पर उन्हें जेल भी डाला गया था। बाहर आकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर जेल गई। तो देख रहे हैं आप लोग, महिलाओं का भी योगदान है, हर किसी का योगदान है देश की आज़ादी में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की रंगारंग शुरुआत हुई है। ए राज कपूर, मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा नागेश्वर राव के शताब्दी वर्ष पर जारी हुए विशेष डाक टिकट। ऑस्ट्रेलिया की फिल्म बनी है। समारोह की उद्घाटन फिल्म बॉलीवुड के साथ भाषाई सिनेमा की हस्तियां भी जुटी इसमें। पणजी गोवा में हो रहा है ना 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। भारतीय पैनोरमा खंड में 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्में शामिल हैं। बुडापेस्ट में लेगू ईंटों से बना ड्रम, देख लीजिए। गर्भकालीन डायबिटीज से बच्चों में मोटापे का खतरा गंभीर खतरा नहीं है, अनुसंधान कह रहे हैं। गली चौराहे की हवा सांस लेने लायक या नहीं, गूगल मैप्स पर मिलेगी इसकी जानकारी। आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी जहरीली हवा आ चुकी है। कहते हैं कि जहरीली हवा लेने से 16 लाख लोगों की मौत होती है, पता है आपको। और अब ऐसा नहीं कि जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उन्हीं को फेफड़ों को कैंसर होगा। जो जहरीली हवा लेते हैं ना, उन्हें भी फेफड़ों का कैंसर हो रहा है। एकल कोशिका भी सीखने में होती है सक्षम। खुला रहस्य कि मस्तिष्क के बिना कोशिकाएं जटिल चीजों का प्रबंधन कैसे करती हैं, इसकी बातें। जब बिना बुलाए पशु आश्रय पहुंच गए सैकड़ों चूहे, वॉशिंगटन की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ईमानदारी से तैयारी करिए। धन्यवाद।